नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 2 है। यदि आप लोग बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की श्रेणी में नहीं आता है? कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, कमजोर वर्ग, स्टार्टअप, ये सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की श्रेणी में आता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। किस देश ने चीन को निर्यात किए गए अपने माल के लिए हाल ही में अल्प विकसित देशों के लिए WTO की ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना के तहत शून्य सुविधा शुल्क प्राप्त की है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है और यह 25वें नंबर के गवर्नर है। किस बैंक कंपनी ने व्यापारियों को छोटी अवधि के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु हाल ही में इंस्टाकैश लॉन्च किया है? इंस्टामोजो ने इंस्टाकैश लॉन्च किया है ताकि व्यापारियों को कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वह नीति जो संचलन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है। मौद्रिक नीति संचलन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है और आमतौर पर इसे केंद्रीय बैंक यानी कि RBI द्वारा प्रबंधित किया जाता है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मौद्रिक नीति। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 47.86%। अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल का जनसंख्या प्रतिशत है 52.14%। निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्त सचिव है? में भारत का वित्त सचिव TB सोमनाथन है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। PM किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आम सहायता की परिकल्पना करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि PM किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी और इस योजना में सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत में सबसे अधिक है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को समानतः मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से 2 प्रमुख सूचकांकों WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक और CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है, जो क्रमशः थोक एवं खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तनों को मापता है। RBI द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2005-06 और वर्ष 2015-16 के बीच भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 270 मिलियन।
पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम योजना महालनोबिस मॉडल। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच आया था, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह मुख्य रूप से देश के कृषि विकास पर केंद्रित थी, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरे पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच आया था। यह योजना गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था, तो ऑप्शन बी सही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच आया था। यह योजना मुख्य रूप से न्याय और समता के साथ विकास पर केंद्रित था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 के बीच आया था, इस योजना का मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रथम योजना महालनोबिस मॉडल, क्योंकि इस सवाल में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे कम लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों का सही क्रम कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। मुंगेर का लिंगानुपात 876 है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति। भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्यों को तय नहीं करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना वह पहली योजना थी जिसने भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 के बीच आया था। जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। यदि धन मुद्रण के माध्यम से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तो इसे घाटे के मुद्रीकरण या मुद्रीकृत घाटे के रूप में जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रीकृत कमी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.3%। हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? जैम ट्रिनिटी जनधन योजना, आधार और मोबाइल का संक्षिप्त रूप है जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। 1982 में बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड का स्थापना किया गया था। केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसका अध्यक्ष है NK सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहां सकारात्मक लिंगानुपात है? गोपालगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं के लिंगानुपात के साथ एक सकारात्मक लिंग अनुपात है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपालगंज। डिस्कॉम्स के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उदय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करने की योजना है जो कि वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए।
बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। पटना और पूर्वी चंपारण में आबादी 50 लाख से अधिक है। यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी असंतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराता है? अर्थोपाय ऋण यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेज अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो केंद्र एवं राज्यों को व्यय व प्राप्तियों के बीच अस्थायी असंतुलन को समाप्त करने के लिए आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति प्रदान करती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थोपाय ऋण यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेज। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका मापन गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है? गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक किसी आबादी में आय के वितरण की माप है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, आय वितरण का। बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? तो बिहार के समस्तीपुर जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है, जहां 96.53% आबादी ग्रामीण है। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।